जय हिंद ट्रेडर। चलिए इस वीडियो में समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग को। देखिए टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ट्रेडिंग बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, मोमेंटम, है ना, बहुत सारे टाइप्स के और भी कई सारे टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। बट इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको हम थोड़ा डेप्थ में समझेंगे। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपका पूरा एनालिसिस खराब हो जाएगा। जो भी आप एनालाइज करेंगे चार्ट को, या फिर है ना जिसको भी आप एनालाइज करेंगे, मतलब जिस किसी भी कंपनी के चार्ट को, इसी की बेसिस पे एनालाइज करना होता है। क्योंकि पहले तो आपको अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाना होता है कि मुझे किस टाइप का ट्रेड लेना है। क्लियर है ना? उसके हिसाब से फिर आपका एनालिसिस होता है, क्योंकि इंट्राडे का एनालिसिस कुछ अलग होता है, स्विंग का एनालिसिस अलग होता है, मोमेंटम का एनालिसिस अलग होता है, पोजिशनल का एनालिसिस अलग होता है। मतलब सबका अपना अपना एनालिसिस होता है, तो उसको आपको समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। तो इसको मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इक्विटी, डेरिवेटिव, कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो। स्टॉक मार्केट में जनरली ये 4-5 चीजें ट्रेड होती हैं। इक्विटी ट्रेडिंग होता है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है, सबका अपना-अपना अलग-अलग चीज़ है, ठीक है ना? कमोडिटी ट्रेडिंग होता है, करेंसी होता है, क्रिप्टो होता है। मैं वो आप बेसिक थोड़ा-सा समझा दूँ इसको क्या होता है ये सब। तो इक्विटी ट्रेडिंग मतलब जनरली किसी भी कंपनी के शेयर्स को अगर आप परचेज़ करते हो तो उसको इक्विटी ट्रेडिंग बोलेंगे। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में होता है, जैसे होता है एफ एंड ओ, है ना? फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर आप एफ एंड ओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। कमोडिटी मतलब क्या होता है? जो भी खनिज पदार्थ हैं, उनमें अगर ट्रेडिंग होता है, तो जैसे हो गया एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इसको हम कमोडिटी ट्रेडिंग बोलेंगे, ठीक है? और करेंसी क्या होता है? करेंसी का मतलब होता है जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री के जो एक्सचेंजेस होते हैं, करेंसीज होते हैं, उनके बीच में, जैसे यूएसडी, आईएनआर, है ना? यूएसडी, उसके बाद में आईएनआर। मतलब यूएसडी मतलब डॉलर, और आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज। इन दोनों के बीच में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको हम करेंसी ट्रेडिंग बोलेंगे। उसके बाद में होता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो मतलब जैसे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बने हुए होते हैं, जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, उसके बाद में बिटकॉइन बिटकॉइन हो गया, मतलब एथेरियम हो गया, डोज कॉइन हो गया, है ना, लुइस कॉइन हो गया, बहुत सारे ऐसे कॉइन है, तो उनको हम बोलेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्लियर है? लेकिन ये जितने भी टाइप्स की ट्रेडिंग है, इनमें इनसे ज़्यादा ज़रूरी ये सारे इनको समझ, जैसे वैसे तो इनको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इनको भी समझना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, कोई भी ट्रेडिंग हो, उसमें क्या होता है, जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंट्राडे, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, और एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, हाँ। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि इसको आप सिंपली बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करके जो ट्रेड लिया जाता है ना, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड होल्ड किया जाता है, वो बोलते हैं पोजिशनल। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि पोजीशन लेके थोड़े लंबे समय के लिए, इसको ट्रेडिंग नहीं बोलेंगे, इसको इन्वेस्टिंग बोलेंगे ना। तो पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब हो गया पोजिशनल इन्वेस्टिंग, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है? तो मैं देखिए, इससे मैंने यहाँ पे चार्ट जो बना करके शो किया कि 1, 2 और 1 ये 3 होते हैं। क्लियर है? पहले इसको समझ लीजिए। तो पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि इन्वेस्टिंग, इसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं, है ना? इसको करने के लिए आपको फंडामेंटल मतलब इसको फंडामेंटल ट्रेडिंग बोलेंगे। एक सेकंड, इसको हटा देते हैं। उसके बाद में टेक्नो फंडामेंटल ट्रेडिंग इसको बोलेंगे। मतलब इसमें थोड़ा-सा टेक्निकल एनालिसिस भी लगता है, थोड़ा-सा फंडामेंटल एनालिसिस लगता है, बट इसमें टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस लगता है। जो कंपनी के बैलेंस शीट वगैरह को एनालाइज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं। तो वो अगर आप करके कर रहे हो, तो आपका पोजिशनल ट्रेडिंग हो जाएगा, और इसमें ये थोड़ा लंबे समय के लिए होता है, इसीलिए इसका नाम भी है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इसको हम बोलते हैं, है ना? लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग बोलते हैं, जो कि लंबे समय के लिए होता है, मतलब 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए छोड़ देते हैं लोग ट्रेड करके। ठीक है? और एक दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब होता है एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, बट एक मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। बहुत शॉर्ट नहीं, बट शॉर्ट पीरियड। जैसे कोई करता है 1 वीक का, मान लो कर लिया, है ना? कोई होता है 1 मंथ का होता है, वो सब सारे स्विंग ट्रेडिंग में आते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर देखिए, स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी एक है मोमेंटम ट्रेडिंग, एक है टेक्निकल ट्रेडिंग, और एक है मेन रिवीजन ट्रेडिंग, सॉरी। ओके। अब देखिए, स्विंग ट्रेडिंग जैसे मैंने बोला ना, स्विंग मतलब बहुत लंबे समय के लिए नहीं, बट मैक्सिमम 1 महीने से कम का अगर होता है, मतलब मैक्सिमम 1 महीने, उससे अगर कम के अंदर है, तो स्विंग ट्रेडिंग में चला जाता है। क्लियर है? अभी मोमेंटम ट्रेड देखिए, वैसे तो इन डेप्थ में अगर हम समझेंगे तो एक-एक के लिए पूरा एक-एक के लिए कम से कम 15-15, 20 मिनट का एक-एक वीडियो बनाना होगा। मतलब स्विंग मोमेंटम ट्रेडिंग को समझने के लिए अलग वीडियो होगा टेक्निकल, क्योंकि इसको कैसे किया जाता है, उसको दिखाना, समझाना वो अलग है, बट उतना हम कर नहीं सकते, हमारे पास टाइम लिमिटेड है। इसके लिए सॉरी। बट ऐसे समझ लीजिए, मोमेंटम ट्रेडिंग होता है, जो स्विंग ट्रेडिंग का सबसे शॉर्ट टर्म पीरियड में ट्रेड होता है, उसको मोमेंटम ट्रेडिंग बोलते हैं, जो कि मान लो आज कोई ट्रेड लिया, कल आपने निकाल दिया, तो वो स्विंग ट्रेडिंग में चला जाएगा और मोमेंटम ट्रेडिंग में चला जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से होता है टेक्निकल ट्रेडिंग, जो टेक्निकल एनालिसिस करके लेते हैं, जो देखिए जिसे मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ। जनरली स्विंग ट्रेडिंग के लोग करते हैं, वो डेरिवेटिव में ज़्यादातर ट्रेड करते हैं। है ना? डेरिवेटिव ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग का यूज़ ज़्यादा होता है। वैसे तो हर जगह पे यूज़ होता है, बट डेरिवेटिव ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग का यूज़ ज़्यादा होता है। क्लियर है? उसके बाद में एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग।
अबे इंट्राडे जो होता है, इंट्राडे मतलब कि इंट्राडे यानी एक ही दिन में जो ट्रेड खत्म होता है उसको इंट्राडे बोलेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास 3 टाइप्स की ट्रेडिंग होता है। एक होता है स्कैल्पिंग, एक होता है मोमेंटम और एक होता है टेक्निकल। इसको हम थोड़ा-सा समझा देता हूँ मैं। तो देखिए, सबसे पहले स्कैल्पिंग समझते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि ये बहुत छोटे समय के लिए जो 2 मिनट, 3 मिनट के लिए ट्रेड करते हैं। देखिए, इसमें भी जैसे जो ज़्यादा समय के लिए ट्रेड करते हैं उसको पोजिशनल ट्रेडर बोलेंगे। पोजिशनल है ना, जो इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये स्विंग ट्रेडिंग में क्या हो गया, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते के लिए मतलब 1 महीने के अंदर वाले हो गए। इंट्राडे में क्या हो गया, 1 डे वाले हो गए, हाँ। अब 1 डे से भी छोटा ट्रेडिंग होता है, ध्यान दीजिए, 1 डे से भी छोटा ट्रेडिंग होता है। इसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। और जो स्कैल्पिंग होता है ना, ये होता है 1 मिनट, मतलब मैक्सिमम अगर बोला जाए तो ये 5 मिनट। 5 मिनट से कम का जो ट्रेडिंग होता है उसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। आप सोचोगे कि 5 मिनट के अंदर कैसे ट्रेड खत्म होता है? हाँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल लगता है, मतलब बहुत एक्सपीरियंसफुल होना पड़ेगा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, लोग आते हैं, उनको कोई मौका दिखता है, तुरंत ट्रेड लेते हैं और 2-3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसको लेके बाहर हो जाते हैं, उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। ठीक है? एक होता है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है, हालाँकि वैसे मेरा सबसे फ़ेवरेट ये है मोमेंटम ट्रेडिंग। मैं भी मोमेंटम ट्रेडिंग करने का कोशिश करता हूँ या मैं करता हूँ। मेरा सबसे फ़ेवरेट ये है, मैं स्टैम्पिंग है ना, मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ। ये क्या होता है देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा अगर समझाऊँ, तो मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होता है कि एक ऐसा जगह हमें ढूँढना होता है जहाँ से मोमेंटम बन सके, जहाँ से स्पीड बन सके। एग्ज़ाम्पल के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए किसी भी स्टॉक का प्राइस ऐसे-ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है? अब थोड़ा देर ऐसे-ऐसे रुक गया। तो अगर ऐसे-ऐसे रुक गया तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक स्टॉक एक क्या रेंज के अंदर फँस चुका है ना? इसको थोड़ा-सा अगर बड़ा बना दूँ, मान लीजिए कोई भी ऐसे-ऐसे रुक गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे तो स्टॉक एक एक रेंज के अंदर फँस जाता है। तो ऐसे जगह पे अगर मिलता है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर मार्केट नीचे आएगा तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, या अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो ऐसी जगह पे जो लोग ट्रेड करते हैं उनको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। ये इस मार्केट में हाथ नहीं लगाएँगे। हालाँकि मार्केट यहाँ से ऊपर के, बट इनको नहीं पता होता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। इनको नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे रुक रहा है। लेकिन अगर एक बार मार्केट रुक गया, तब ये मोमेंटम ट्रेडिंग वाले एक्टिवेट होते हैं। ये मौका ढूँढते हैं कि जहाँ से स्पीड बन सके। क्लियर? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, अगर आप बाइक चलाते हो तो आप देखते हो कि आप मान लो सिटी एरिया में फँसे हो, तो आपका बाइक का स्पीड धीरे-धीरे होता है ना? बट आप खोजते हो कि आपको मन है तो आप खोजते हो कि कोई ऐसा जगह मिले जहाँ पे मैं थोड़ा-सा फुल स्पीड में गाड़ी चला पाऊँ, है ना? तो वो आप जब आप बाइक चलाओगे तो आपको एनालिसिस हो जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि कोई कैसा रोड होना चाहिए फुल स्पीड में, मतलब ज़्यादा तेज़ बाइक चलाने के लिए, या फिर सोसाइटी कैसा होना चाहिए, माहौल कैसा होना चाहिए, सब कुछ एक वो मेज़र करके फिर आप अपने बाइक की स्पीड को बढ़ाते हो। तो उस तरीके से होता है कि जब आप सीखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मोमेंटम ट्रेडिंग हमें कहाँ पे करना है ना, क्लियर है? लेकिन ये जो सारे ट्रेडिंग होते हैं सब एक ही दिन के अंदर क्लोज़ करना होता है। मतलब सुबह 9, 1 सेकंड, सुबह 9:15 से लेकर के और शाम को 3:15, 9:15 से लेकर के 3:15 के बीच में आपको ही ट्रेड लेके बाहर निकलना होता है, चाहे आपका प्रॉफिट या लॉस हो, ठीक है? एक होता है टेक्निकल ट्रेडिंग। हाँ, ये टेक्निकल ट्रेडिंग होता है, इसको आप बोल सकते हो पूरा दिन भर के लिए ट्रेडिंग होता है। अब ये देखिए, वैसे तो सब एक-दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, बट इनमें इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, क्योंकि सबका एनालिसिस अलग-अलग होता है, क्लियर है? अब एनालिसिस कैसे अलग होता है वो तो आपको फ्यूचर की वीडियो में पता चल जाएँगे, बट सबका सबके लिए एक स्पेशल एनालिसिस लगता है। ऐसा नहीं है कि आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर के आप मोमेंटम ट्रेडिंग में कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, आप फँस जाओगे, आपका स्टॉप लॉस ही हिट होगा, आपको बार-बार लॉस ही होगा, क्लियर है? अब टेक्निकल ट्रेडिंग में क्या होता है, हम टेक्निकली देखते हैं, मतलब कोई चार्ट पैटर्न हो गया, कोई प्राइस एक्शन हो गया, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, कोई ट्रेंड लाइन हो गया, कोई डार्विश बॉक्स हो गया, मतलब किसी भी चीज़ को हम फॉलो करते हैं, एक पार्टिकुलर चीज़ को, तो वो टेक्निकली हो गया। वो सुबह 9:15 से हमारा ट्रिगर होता है, तो दिन भर बैठ के टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना होता है, ठीक है? तो सबका एक अपना-अपना अलग-अलग यूजेस है, सबका सबका एक अलग-अलग रिसर्च है, सबका अलग-अलग एनालिसिस है ना? तो उस हिसाब से पहले आपको एनालाइज़ करना होगा कि आप किस कैटेगरी में पढ़ते हो। लेकिन वो आपको समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि सपोज़ आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है, अब वो जॉब कर रहा है तो वो तो इंट्राडे नहीं कर सकता, है ना? वो 9:15 से लेकर के 3:15 तक तो नहीं बैठ सकता, है ना? क्लियर है? तो उसके लिए इंट्राडे हो नहीं होगा। स्विंग ट्रेडिंग, हाँ, स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा-सा कर सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, पोजिशनल ट्रेडिंग, है ना? स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकता है, पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाता है। या अगर आपका मान लो जॉब है, आपको जॉब सपोज़ आपका मान लो पार्ट टाइम जॉब करते हो अगर आप, या फिर वर्क फ्रॉम होम घर बैठे आप काम करते हो, तो फिर आप ये इंट्राडे भी कर सकते हो। अब इंट्राडे में भी होता है कि मान लो आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आपके बच्चे आकर के डिस्टर्ब करते हैं। मान लो आप एक फैमिली वाले हो, जहाँ आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके मम्मी-पापा हैं।
तो उस जगह पे तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको कभी भी कोई भी बुलावा आ जाएगा, कहीं पे भी आपको नीचे ऊपर आना-जाना होगा, कोई भी बातचीत आपसे करेगा, तो आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, आप मोमेंटम ही नहीं कर सकते, तो फिर आपको टेक्निकल ट्रेडिंग में फोकस करना होगा। तो इस तरीके से आपको अपने आप को एनालाइज़ करना होगा कि आप किस लेवल के इंसान हो, क्या करते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए